दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे किस तरह से हम चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। और कल हमने वीडियो नहीं डाला था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो यहां पर जो अपना स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से हम लोग बाई सेल करते हैं उसी को हम लोग देखेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार आपको नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको पहले ना वही बात समझना है। देखिए, मार्केट को समझना, मार्केट को दो ही चीज़ें समझिए। पहली बात तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि अपना रिस्क रिवार्ड फिक्स कर लीजिए। रिस्क रिवार्ड, इसमें दो ही कंडीशन होगी कि कब मुझे एग्जिट कर जाना है और कब मुझे रुके रहना है। यानी कि अगर आपका पैसा डबल हो रहा है, यानी कि आपने 1 रुपये का लॉस लेना चाहा और 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि 1 रुपये का प्रॉफिट और 2 रुपये का लॉस, 3 रुपये का लॉस, तो ये ना आपको डुबा देगा। तो सबसे पहले ना आपका रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने की कोशिश करिए। जब आप रिस्क रिवार्ड मैनेज करेंगे तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज ना कोई मतलब नहीं है इसका काम करने का। इसलिए सबसे पहले ना अपने आप को, तो मेन चीज़ यही है आपके पास में कि अगर आप रिस्क रिवार्ड मैनेज कर लेंगे तो ही जाके आप सक्सेस होंगे। अदरवाइज यहाँ पर कितने 10 में से सिर्फ एक ही आदमी सक्सेस होता है। कितने 10 में से सिर्फ एक ही आदमी सक्सेस होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो इसलिए ना अगर आपको सक्सेस होना है इंट्राडे में तो आपको रिस्क रिवार्ड पर ही काम करना है। रिस्क रिवार्ड अगर सही है तो ही आप सक्सेस हो सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया मेरा, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। दूसरा, देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, मान लो ये रेड कैंडल देखिए आपने ट्रेड ले लिया, और इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख देना है। अगर मार्केट यहाँ इसके ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, हो जाने दीजिए। इसमें कोई भी सोचने की, कोई रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस की जगह फिर ऊपर बढ़ा दिया, फिर यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, या फिर आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा सक्सेस का और अनसक्सेस का रीज़न होता है। क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा तो मैं ले लूँगा, इसमें कोई भी मेरे को कुछ भी हो, कितना भी लॉस हो, मेरे को सोचना नहीं है, तुरंत एग्जिट कर जाना है। और हाँ, अगर इसके बाद में अगर मैं प्रॉफिट कितना लूँगा तो प्रॉफिट मेरा यहाँ से क्या होगा, जितना मेरा, जैसे मान लीजिए कि मेरा 500 रुपये का मैं लॉस ले सकता हूँ, तो 500 का लॉस और मेरे को कितना 1000 का प्रॉफिट होना चाहिए, वहीं पर मैं ट्रेड लूँगा। 500 का लॉस ले सकता हूँ और 1000 का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी मैं ट्रेड लूँगा। अगर ऐसा है, नहीं हो रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। देखिए, ये कंडीशन अपने आप को फिक्स करना चाहिए। अब हम बात करते हैं चार्ट रीडिंग की। तो जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर मार्केट के पास स्टॉप लॉस है तो मार्केट वहाँ पर जाएगा। अगर अदरवाइज यहाँ पर देखिए, ये जो आज का चार्ट है और कल का चार्ट हम कंपैरिजन करते हैं, और ऐसा नहीं है कि रोज़ ऐसा हो सकता है पॉसिबल। 5 दिन मार्केट खुलता है, उसमें से एक दिन मार्केट आउटसाइड ही चला जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सारे के बायर के, यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो मार्केट ने आज क्या किया, गैप अप ओपनिंग दिया। कहाँ पर ओपनिंग दिया है, हम बात कर रहे हैं 5 मिनट चार्ट की और निफ्टी 50 की, ताकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं कौन सा चार्ट दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं नहीं बोल पाया तो आप यहाँ पर देख लीजिए टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ट की। तो यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद में मैंने कहा कि ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है। अगर ऊपर स्टॉप लॉस होते तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बन जाते हैं। और यहाँ से देखिए मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, सेलर को अट्रैक्ट किया। सेलर को अट्रैक्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गया, लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, मार्केट फिर से इस तरह से ऊपर गया। और यहाँ पर मार्केट ने लोगों को ये समझाया कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, और यहाँ से इस कैंडल से लोग बायर एग्जिट आए होंगे और यहाँ से फिर से वो ट्रैप हो चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो सबसे पहले अपने आप को ये बात समझानी ही पड़ेगी कि भाई मेरा जिस डिसीजन यहाँ पर हो गया सेलिंग का, यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस है। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, अगर या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा या फिर मेरे को 500 से मेरे को 1000 बना के देगा, 500 लेके जाएगा या 1000 बना के देगा। यही प्रेडिक्शन आपको करना चाहिए, इसके अलावा कोई प्रेडिक्शन यहाँ पर चलता नहीं है। और आपको ये देखना है कि अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहला ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर देखिए अब मार्केट ने क्या किया, ये लोग जो बायर थे इन लोगों को यहाँ तक करीबन निकाल ही दिया था। उसके बाद में मार्केट ने
अब मार्केट के पास कोई स्टॉप लॉस नहीं था, तो मार्केट ने क्या कि यहाँ से साइडवेज बिहेवियर किया, फिर से यहाँ से बायर को अट्रैक्ट किया और फिर इनको हिट कर दिया। हिट करने के बाद में फिर यहाँ से मार्केट गया और जो यहाँ पर सेलर आए थे, इस कैंडल को देखकर सेलर आए थे और यहाँ पर सेलर आए थे, इस कैंडल को देखकर इनको भी हिट कर दिया। तो मार्केट ना आपको समझने ही नहीं देगा कि क्या कर रहा है। बहुत बार तो आप यही समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पर स्टॉप लॉस है, कहाँ पर नहीं है। तो इस टाइम में ना आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस टाइम में अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप कोई भी इंडिकेटर का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर यही बताता है कि भाई यहाँ से आप बाई करिए, अगर आप सही हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो आप यहाँ से निकल जाइए। जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई इंडिकेटर लगा लेता हूँ। इंडिकेटर क्या, मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, तो वो भी आपको ये क्लियर बताने की कोशिश करेगा कि भाई आपको बाय करना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक मूविंग एवरेज लगा लिया, कोई भी मूविंग एवरेज लगा सकते हैं आप जो आपको सूट करता है, ज़रूरी नहीं कि वही लगाना है जो आपको सूट नहीं करता है। तो यहाँ पर 50 की जगह अगर मैं 20 कर देता हूँ, मूविंग एवरेज 20 कर देता हूँ, तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर क्या डिसीजन क्या लेना है, डिसीजन क्या लेना है। यहाँ पर देखिए ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, एक अच्छा सा कैंडल था और यहाँ पर लो और लो ब्रेक कर दिया है और मार्केट यहाँ से गिरा एक, तो यहाँ से आपको क्या बनता है, सेल ट्रेड बनता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, निफ्टी 50 में क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर रख देना है। यहाँ का स्टॉप लॉस मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ का स्टॉप लॉस आपको रख देना है, इसमें कोई भी सोचना नहीं है। अब उसके बाद में इसके डबल, ये जो कैंडल है ना, इसका डबल आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो इसका डबल कब हो रहा है, यहाँ ये 3 कैंडल मिला के इसका डबल कर दे रही है। तो यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है, यहीं पर आपको एग्जिट कर जाना है, फिर आपको रुकना नहीं है। फिर यहाँ पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, कहाँ पर, फिर से यहाँ पर सेल कैंडल बना है, यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, तो प्लीज़ ये देखिए कि यहाँ पे आपको सेल कर देना है। यहाँ से यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पर आपको सेल करना है। कहाँ पर, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ पर सेल करना है और डबल रखना है, प्रॉफिट डबल रखना है। और ऐसे केस में आपको देखना है कि भाई मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक पैटर्न बन रहा था फ्लैग वाला, फ्लैग के बाद में फिर मार्केट गिरा और फिर यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न ब्रेक करके मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो यही चीज़ अब देखिए ये मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग दिया, नीचे सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से आप बाय करके इतना फिर से बना सकते थे। अब इस कंडीशन में सेल नहीं करना है, इस कंडीशन में भी सेल नहीं करना है। जब आपको लगे कि मार्केट नीचे, बिल्कुल नीचे आ चुका है, तब जाके आपको सेल करना है। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे दिया, अब आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। तो इस तरह से डबल टॉप डबल बॉटम भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज अपना सेशन इसी पर रहेगा, ज़्यादा कुछ मैं आपको समझाऊंगा नहीं। स्टॉप लॉस की थ्योरी में आपको ज़्यादा क्योंकि बहुत कम लोगों को समझ में आ रही होगी, और आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करिए। और यहाँ पर कैंडल को भी देखिए, ये जो कैंडल है ना, बहुत ही बुलिश कैंडल है, यानी कि डबल हो गया, इस कैंडल का डबल हो चुका है और इनगल्प कर लिया, इसके वाली को क्या कर लिया, इनगल्प कर लिया। तो यहाँ से बाइंग आई और अगर आपको यहाँ पर ट्रेड ले लिया आपने, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख दीजिए और इसके डबल का प्रॉफिट बुक करिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसा ही था। तो और भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, तो चलिए आज हम देखते हैं इस कैंडल कैसा बना, पूरा डे का निफ्टी 50 का कैंडल कैसा बना। तो यहाँ पर देखेंगे पूरे डे का कैंडल अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले ही बात की थी उस दिन भी, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से मैंने बोला था आपको कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो बाइंग साइड में जा सकता है। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट बाइंग साइड में गया मार्केट यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, ट्रेंड लाइन बना के मार्केट किस तरह से यहाँ से काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, जब इस ट्रेंड लाइन को बराबर से ब्रेक कर देगा तो ही मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से हमारा जो आज का जो व्यू है इस कैंडल को देख के, व्यू यही है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर अपसाइड होने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये रेड बना, फिर ग्रीन बना, फिर रेड बना, और इसके बाद फिर से एक ग्रीन बन सकता है। अगर रेड बना तो फिर मार्केट नीचे की साइड में
एक अच्छा सा ब्रेकडाउन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के पास भी ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेके इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे इसका ब्रेकडाउन देगा तो एक अच्छा सा मूवमेंट दे सकता है। अभी तो ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, तो फिलहाल में आप बाइंग का ही मूड या फिर मन बना के चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का क्या कैंडल कह रहा है, देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ वही हो रही है कि बैंक निफ्टी भी 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से जैसे ही मार्केट अगर नीचे निकला तो एक अच्छा सा मूवमेंट, यानी कि एक अच्छा सा 1000-2000 का पॉइंट का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से कैंडल यही बता रही है कि अभी तो मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, जब तक कि ये वाला लो ब्रेक नहीं होता तब तक मैं यहीं पर बनी रहूँगा बैंक निफ्टी जो बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 5 मिनट की चार्ट पर एनालिसिस करते हैं इसको, तो क्या हो सकता है 5 मिनट के चार्ट पर अगर एनालिसिस करें तो आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम लोग देखते हैं। तो ये चार्ट रीडिंग करने का एक अच्छा सा प्रैक्टिस करिए, और जब आप परिपूर्ण हो जाओ तभी जाके आप ट्रेड करिए। देखिए मैंने यही बोला कि अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडिकेटर का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज का सहारा लिया और यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे, सेल करके आप पैसा बना सकते थे। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े थे। तो देखिए मार्केट में इसमें भी क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, ऊपर स्टॉप लॉस था ही नहीं। तो मार्केट क्या करेगा, इन बायर्स को निकालने के लिए नीचे की साइड में प्रोसीड होगा। तो यहाँ पर प्रोसीड किया इसने नीचे की साइड में, उसके बाद में फिर से यहाँ से अपसाइड की साइड में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की इसने। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर ना एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए, 17 चीज़ें मत समझिए। अगर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपको कैंडल स्टिक अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कैंडल स्टिक पर ही फोकस करिए, आगे समझ में। अगर आपको स्टॉप लॉस समझ में आ रहा है तो आप स्टॉप लॉस पर ही फोकस करिए। अगर आपको कोई इंडिकेटर से अगर सही समझ में आ रहा है तो आप इंडिकेटर पर ही रिसर्च करिए। अगर आपको RSI अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप RSI पर ही काम करिए। क्या होता है ना, 100 मान लीजिए 100 इंडिकेटर है, आप 100 पर ही काम करेंगे तो रोज़ लॉस ही करेंगे, क्योंकि आज ये इंडिकेटर यूज कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया, तो 100 ही करेंगे। और 100 में से अगर आपको सक्सेस होने का परसेंट 1% हो जाएगा। अगर आप एक पर ही काम करेंगे, जैसे कॉइन है, ये जो कॉइन है, अगर मैं बोल दूं कि मेरे को सिर्फ टेल चाहिए, टेल, तो इसमें टेल कितना परसेंट हो जाता है, यहाँ पर टेल आने के चांसेस कितना हो जाता है, 2 में से, क्योंकि हेड और टेल 2 रहते हैं, हेड और टेल 2 रहते हैं, तो 2 में से मेरा जीतने का चांस कितना हो जाता है, 50%। कितना परसेंट, 50% मेरा चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 100 चीज़ों से अगर ट्रेड करेंगे तो आपका जीतने का चांस कितना हो जाएगा, मात्र 1%, और जो आपको ना ले डूबेगा। तो ना एक ही चीज़ समझिए, इंडिकेटर समझिए या फिर आपको प्राइस एक्शन समझना है। जैसे कि अभी हम लोग बात करें स्टॉप लॉस की कहानी, तो स्टॉप लॉस, कैंडल, ये चीज़ें करिए। अदरवाइज ना आप बिल्कुल ना कोई भी, सबसे ज़्यादा ना क्यों पैसा नहीं बनता है मार्केट में, क्यों पैसा नहीं बनता, उसके पीछे का एक ही रीज़न है, क्योंकि लोग 100 इंडिकेटर से ट्रेड करेंगे, 100 चीज़ें देखेंगे, 100 चीज़ें कभी भी समझ में नहीं आने वाली। आपको ट्रेंड लाइन समझ में आता है तो ट्रेंड लाइन करिए, 100 चीज़ें कभी भी समझने वाली नहीं है। और देखिए 100 में से ना सिर्फ 3 ही बार आप सक्सेस हो मतलब जो अभी 5 दिन अपना मार्केट ओपन होता है, 5 में से आप 3 ही बार सक्सेस हो सकते हैं अगर आप अच्छे से ट्रेड करेंगे, एक चीज़ से ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप 100 चीज़ों को देखेंगे या 10 चीज़ों को देखेंगे तो आप ना, ये सक्सेस रेट आपका 0 होने वाला है, 0 से माइनस में भी जा सकता है, तो ये माइनस में भी जा सकता है। इसलिए ना एक ही चीज़ पर काम करिए, ये मेन। और पैसा क्यों नहीं बनता है, देखिए यहाँ पर माइंडसेट ना सबसे ज़्यादा काम करता है। माइंडसेट बोले या हम बोले साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी में हमेशा आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजी क्या होती है, लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल ट्रेड आ रहा है तो लोग सेल नहीं करेंगे, वो सोचेंगे मार्केट तो फिर वापस चला जाएगा, अप साइड में है, तो ये इमोशन आपको खा जाता है। मार्केट में क्या करेंगे, जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो लोग बाई करेंगे, और जब मार्केट बढ़ रहा है तो लोग सेल करेंगे। तो ये जो थ्योरी है ना, ये आपको हमेशा एक चीज़ को नहीं देखेंगे, रिस्क रिवार्ड नहीं देखेंगे। बस यहाँ पर ट्रेड कर लिए, यहाँ पर ट्रेड कर लिए, यहाँ पर ट्रेड कर लिए, कहीं पर भी ट्रेड कर लेंगे, रिस्क रिवार्ड नहीं समझेंगे। रिस्क रिवार्ड समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आपके अनुभव हुए तो मेरे साथ शेयर करिए।